वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल राजस्थान पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसके लिए राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 यानी अभी हाल ही में 16वीं वन रिपोर्ट जारी हुई है 2019 की, 2020 में जारी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि पटवार का एग्ज़ाम है, यानी पटवारी का एग्ज़ाम है, और पटवारी का एग्ज़ाम धरातल से भौगोलिक से जुड़ी वो सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। खास करके आपको बताएं कि राजस्थान इंडिया के संदर्भ में जो भौतिक प्रदेश है, सामान्य स्थिति है, जलवायु, वर्षा, वन, पशुधन, यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। तो मान के चलो वन रिपोर्ट से आज तक क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता आया है और अब की बार भी पूछा जाएगा, और इस वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन भी वन रिपोर्ट का नहीं आएगा। बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, पूरा देखना है, बढ़िया तरीके से देखना है और एक एक चीज को मेरे साथ साथ कंटेस्ट करके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, जितने भी पटवार भाई हैं या रीट के विद्यार्थी हैं, कोई भी हो, ये वन रिपोर्ट तो एग्जाम में पूछी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, और ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे। और सुबह 7:30 पर हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखा ही देखा करो, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 16वीं, एक तो प्रश्न पहले आएगा, राज्य वन रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है, वो कितने नंबर की है? तो 16वीं राष्ट्रीय व राज्य वन रिपोर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं वन व प्राकृतिक वनस्पति। देखिए सबसे पहले जो वन और जो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। तीन सूची है हमारे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर देखो अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का काम करने का अधिकार होता है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो ये समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको शामिल में किया गया। पहले ये राज्य सूची का विषय था, तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह समवर्ती सूची में शामिल हुआ। फिर देखिए थोड़ी सी आपको कष्टदायक बात होगी लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है आरपीएससी एसीएफ जीएस जीके मेंस क्रैश कोर्स की शुरुआत होने जा रही है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, जो भारत का सबसे बड़ा शिक्षा जगत का प्लेटफॉर्म है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आप जो प्ले स्टोर है वहां से कर सकते हो। तो इस पे आपको आरपीएससी है, यूपीएससी है, कोई भी इंडिया जगत की कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको खरीदना पड़े, कोर्स खरीदते हो तो भी आपको मंथली 2 मंथ 3 मंथ का उपलब्ध है। इसके अलावा फ्री लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, फ्री लाइव क्लासें चल रही है। बस आपको नाना क्लासेस प्रोमो कोड यूज करना है। आगे देखिए, सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। लॉर्ड डलहौजी को जानते हो ना? इसी समय डाक व्यवस्था शुरू हुई थी, इसी समय आपकी जो रेलवे व्यवस्था है वो शुरू हुई थी, डलहौजी हड़प नीति की शुरुआत हुई थी। तो 1854 में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना हुई। प्रथम वन नीति जारी की गई 1894 में, ये ध्यान रखना केंद्र की तरफ से। और प्रथम वन कानून बना 1927 में। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रथम वन नीति 1894, वन कानून 1927। और राजस्थान में सर्वप्रथम वन विकास की योजना 1910 में जोधपुर रियासत में शुरू हो गई थी। और राजस्थान में सर्वप्रथम वन कानून कब लागू हुआ? 1935 में सर्वप्रथम अलवर रियासत में लगा, क्योंकि उस समय ये राज्य सूची का विषय था। अपनी अपनी रियासतें को सबको अधिकार था, वो कोई भी कानून बना सकती थी। फिर देखिए इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना, ये स्टार लगा लेना भी। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949-50 में हुई थी, यानी 1950 में हुई थी। कई गाइडों में 1949 लिखा है, कईयों में 50, तो दोनों को कर दिया 1949-50। अब देखिए प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। अब ये राष्ट्रीय वन नीति तो केंद्र की 1952 में लगी थी। अपने कहते हैं ना राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 1952 के अनुसार करते हैं। देखो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन आवंटित क्षेत्र, यानी हर राज्य में या स्थल पर 33% कह सकते हैं, 1/3 वन अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्र में 65% वन होने चाहिए, और मैदानी में 20 से 25% वन होने चाहिए। अंडरलाइन कर लेना, तीनों है, राज्यों में 33% वन, पर्वतीय क्षेत्रों में 65% और मैदानी में 20 से 25। ये आंकड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके पर्वतीय वाला। राज्य राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1953। ये भी स्टार लगाना क्योंकि उस समय राज्य सूची का विषय था। समवर्ती सूची का तो कब बना? 1976 में। और राजस्थान पहला राज्य था जिसने वन संरक्षण अधिनियम राजस्थान में स्थापित किया। याद रखना, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953। फिर देखो
भारतीय वन संरक्षण एक्ट 1980 में बना। हमारा तो 1953 में बन गया था राजस्थान में, लेकिन भारत में वन संरक्षण एक्ट 1980 में बना। और भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1981 में। याद रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। फिर देखिए, वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग करता है। आजकल क्वेश्चन लॉजिक वाले पूछने लगे, कोई टॉपिक होता है ना, उसका कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधा नहीं पूछेगा प्रतिशत के आधार पर वन कहाँ पे है, वो तो पूछेगा, लेकिन ये चीजें ध्यान रखना है। प्रथम वन रिपोर्ट तैयार हुई थी 1987 में, और वो प्रथम रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? 1989 में वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इंडिया स्तर की है। वन रिपोर्ट तैयार होती है प्रति 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट आती है, एक तो ये ध्यान रखना। द्विवार्षिक आधार पे होती है, जैसे जनगणना 10 वर्ष बाद होती है ना, पशु गणना 5 वर्ष बाद होती है, वैसे वन रिपोर्ट कब तैयार होती है? 2 वर्ष बाद। तो अब 16वीं वन रिपोर्ट 2019 कब जारी हुई? 23 दिसंबर 2019 को। मॉडल आधारित चैंपियन एंड सेउल मॉडल पर आधारित थी। मॉडल आधारित किस पे थी? चैंपियन एंड सेउल मॉडल आधारित थी। ये भी पूछा है, क्योंकि ताजा है इसलिए पूछी जा सकती है। अब बात आती है 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 किस आधार पर, यानी कैसे सर्वेक्षण किया गया? तो उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेंटर 2 पर आधारित पहली वन रिपोर्ट है। पहली बार उपग्रह से रिपोर्ट जारी हुई 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट, यानी उपग्रहों से आते हैं ना, देखो उपग्रहों से सीधे रिपोर्ट, गिनते थोड़ी है पेड़। अब देखो 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट विषय था वनों के प्रकार व जैव विविधता। ये बातें तो होगी जो शुरुआत के तथ्य होते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जानने वाले, वो हो गई। अब हमारे मेन मुद्दे पर वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये मुद्दे भी हैं। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट में भारत में वनों की 16 प्रजातियां विभाजित की गई। ध्यान रखना, 16 प्रजातियों के आधार पर सर्वाधिक वन। अब ये क्रम आपको याद रखना, उदयपुर, फिर है अलवर में, और फिर प्रतापगढ़ में। देखिए एक आंकड़ा ध्यान रखना, 2757 वर्ग किलोमीटर है उदयपुर में। तो क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ऐसे सीधा नहीं पूछेगा सर्वाधिक वन कहाँ पे है, वो तीन चीजें देगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा वन है, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में। फिर वो कहेगा न्यूनतम, यानी आरोही अवरोही दोनों ही कह सकते हैं। सबसे कम है चूरू में, 82 वर्ग किलोमीटर में ही है। फिर हनुमानगढ़ में 90 वर्ग किलोमीटर में, फिर जोधपुर में 108 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, ध्यान रखना। तो न्यूनतम। अब देखो आपसे पूछे आरोही क्रम में वन पूछे तो आप क्या लिखोगे? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। न्यूनतम में पूछ ले, अवरोही क्रम में जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू। ठीक है, 3 का आंकड़ा याद रखना है। इधर आरोही क्रम में पूछे तो आप क्या बताओगे? आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, तो अब यहां से आप प्रतापगढ़ बताओगे, अलवर बताओगे, उदयपुर बताओगे। आरोही यानी कम से ज्यादा होता है, और अवरोही होता है। अब आपसे पूछे अवरोही वन सबसे ज्यादा, अवरोही क्रम पूछे तो फिर आप बताओगे उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। कंफ्यूज मत हो जाना, याद आपके सारा कुछ है, लेकिन इन चक्रों में। बढ़ते क्रम में पूछे तो आप क्या बताओगे? प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर। घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर अलवर में, प्रतापगढ़ में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बस प्रश्न इतनी में मात खा जाते हैं याद होते होते। फिर देखो प्रतिशत वन क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिशत वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक है उदयपुर में, वो भी उदयपुर में, ये भी उदयपुर में 23.51%। फिर है प्रतापगढ़ में, वहां अलवर था, और तीसरे में प्रतापगढ़ था, यहाँ दूसरे पर आ गया, तीसरा सिरोही आ गया 17 पॉइंट। अब आपको याद रखना है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही प्रतिशत में, याद रह जाएगा। फिर देखो न्यूनतम प्रतिशत वन, न्यूनतम है जोधपुर में, वहां न्यूनतम वन सीधा भौगोलिक क्षेत्र में पूछे तो चूरू, प्रतिशत में पूछे तो जोधपुर है 0.46%, चूरू का है 0.59% और नागौर का है 0.83%। यानी जोधपुर, चूरू और नागौर, इन 3 जिलों में न्यूनतम प्रतिशत। ज्यादा नहीं पूछेगा, शुरुआत के 2-3 याद नहीं, ज्यादा फिर लंबे चौड़े याद नहीं रहते। तो जोधपुर, चूरू, नागौर। अब मेरे साथ एक बार साथ साथ में कमेंट अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। सर्वाधिक वन है उदयपुर में, फिर आता है अलवर और फिर प्रतापगढ़। ठीक है, न्यूनतम वन है चूरू के अंदर, फिर हनुमानगढ़ आ जाता है आपका। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़। तीसरा याद करो न करो आपकी मर्जी है। प्रतिशत में देखो सर्वाधिक वन कहां पे है? प्रतिशत वन सर्वाधिक वन है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में प्रतिशत में, और सिरोही में, और न्यूनतम है जोधपुर, चूरू और नागौर। तो ये आंकड़े याद रखने, ताजा ताजा अभी पटवारी का एग्जाम होने वाला, तो उसमें इंपॉर्टेंट होंगे। फिर देखियो राज्य में 16 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 16 जिले ऐसे हैं 33 में से जहां वनों में वृद्धि हुई है। पिछले 15वीं रिपोर्ट के अनुसार अब की बार क्या है? बढ़े हैं वन। जैसे सर्वाधिक वृद्धि हुई है बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर में, सबसे ज्यादा बाड़मेर। इसका पूछेगा तो एक ही,
सबसे ज़्यादा बाड़मेर में वृद्धि हुई है। आपको पता होगा हमारी जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार भी किसकी है, बाड़मेर की है। तो यहाँ भी वन भी बाड़मेर के बने। और 13 जिले हैं जहाँ में कमी हुई है, जैसे उदयपुर में पहले की तुलना में जो वन है वो घटे हैं, फिर भी टॉप पे उदयपुर देखो। तो राज्य में 13 जिले ऐसे हैं, पहले तो ये आंकड़ा याद रखना 13 और 16 का। सर्वाधिक कमी हुई है उदयपुर में, ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर की। अब देखो 4 ऐसे जिले हैं न तो वहां घटे न बढ़े, बराबर ही है। 4 ऐसे जिले जहां स्थिरता दर्ज की गई नहीं, यहाँ तो वन घटे हैं और नए बढ़े हैं। वो जिले देखो चूरू, दौसा, करौली और धौलपुर। चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, छोटे छोटे जिले हैं बेचारे। चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, ये 4। और प्रतिशत में सबसे कम वन कहाँ पे है, जोधपुर में। सबसे कम वैसे वन चूरू में, लेकिन चूरू ऐसा जिला है जहाँ पे क्या हुआ है कि स्थिरता रही है, न घटे न बढ़े, कुछ नहीं हुआ, बेचारे की प्रोग्रेस वहीं पड़ी है। तो चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर याद रह जाएंगे। अब ये 3 तो पास पास में है बेचारे, दौसा, यहाँ आपका धौलपुर आ गया, यहाँ करौली आ गया, ये तीनों तो चिपे बैठे हैं तीनों। रे कौन सा गया, चूरू अलग रह गया, ठीक है। अब देखो ये आंकड़ा 100% एग्जाम में पूछा जाता है। प्रशासनिक वन क्षेत्र या अभिलेखित क्षेत्र, एक होते हैं आरक्षित वन, एक संरक्षित वन और अवर्गीकृत। आरक्षित वन वो होते हैं जहां पे लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होते हैं, सरकार के अंडर में होती हैं। और संरक्षित वन अनुमति लेके काट सकते हैं। और अवर्गीकृत ये तो है ही अपने गाँव में। तो ध्यान रखना आरक्षित वन, अब सबसे ज्यादा देखो इतना ही दिमाग लगाओ भी, अवर्गीकृत वन बहुत कम है, 6.25% है। तो लोग बिना रोक टोक काटते काटते हैं तो कम होंगे, तो 6.25 ही है। सबसे ज्यादा बीकानेर में ही है। संरक्षित वन, ठीक है, इनमें रोक है लेकिन अनुमति से काट सकते हैं, तो ये पड़े हैं 55.64%, 12 में सर्वाधिक है। और आरक्षित वन 38.11 है उदयपुर में। तीनों आंकड़े याद रखने, पहले तो सबसे ज्यादा ये संरक्षित है, फिर आरक्षित और अवर्गीकृत। फिर याद रखने आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है, संरक्षित 12 में है और अवर्गीकृत बीकानेर में है। फिर इनका आंकड़ा 38.11, 55.64। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है भी, बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर देखिए हमारा तो ये तो पूरा हो चुका है। और हमारे हर महीने के करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे उपलब्ध है 7:30 पर सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो जरूर देखा करो, पटवार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और हर मंथ के हमारे टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो डाला हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्टों में भी मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान पटवार की सीरीज हमारी लगातार चल रही है, पहली, दूसरी, तीसरी डाल चुके हैं, चौथा वीडियो है। और जनवरी से दिसंबर तक किसी में 50, किसी में 70 ये क्वेश्चन लगातार आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा भी जो विद्यार्थी हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक खरीदना चाहता है, ई बुक यानी PDF के रूप में सीधी व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अब मिलेगी कौन सी, 2019 की पूरी करंट अफेयर्स और 2020 की, नवंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स मिलेगी। क्योंकि नवंबर तक हालांकि पटवार में हो सकता है नया ही सितंबर तक आएगा वैसे, लेकिन फिर भी नवंबर तक मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। किस पे, 8094496272 नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जो भी है, इस नंबर पे आपको करनी है। तुरंत आपको मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना और आपको व्हाट्सएप पे ये मिल जाएगी। तो अगर किसी को लेनी हो पटवार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी वो राजस्थान करंट अफेयर्स, सीधे सीधे एग्जाम में। बाकी आपको लगातार क्लासें चल रही है, सुबह वाली रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पर्यावरण ज्ञान की और SST की क्लासें चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।